हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं सब लोग? होप बेटर। तो अगेन इन दिस क्लास विद योर मेंटर इंजीनियर अंजनी यादव, द धाकड़ फिजिक्स विद द पावर कोचिंग आईआईटी नीट। तो बच्चों, मैंने आप लोगों को मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चैप्टर चल रहा है हमारा, और उसमें वन सेक्शन वी हैव फॉर दिस, दैट इज फाइंडिंग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू different things like straight wire, circular coil and solenoid, thick wire, लॉट ऑफ थिंग्स, है ना। तो हमने ये सारी कुछ चीजें कैलकुलेट करी थी। तो जिसको भी अगर ये सेक्शन नहीं भी आता है, गर्व स्पेशली आई एम सेइंग टू यू, if you don't know about these section there is no problem, because now we are going to start a new section of this chapter. तो कंप्लीट चैप्टर को मैंने 3 सेगमेंट्स में डिवाइड किया है। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज कॉल्ड फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स के बारे में बात करेंगे। जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ा था ना, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, सेम वे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स, सबसे पहले तो ये समझो कि मैग्नेटिक फोर्स लगेगा किनके बीच में? जिनके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हो, जिनका खुद का अपना मैग्नेटिक फील्ड हो। अब किन किन लोगों के पास मैग्नेटिक फील्ड होता है वो समझ लो। 3 लोग होते हैं ऐसे। नंबर 1, नेचुरल मैग्नेट, वो जो बार मैग्नेट नॉर्थ पोल साउथ पोल वाला पड़ा हुआ है। तो नेचुरल मैग्नेट, उसके पास मैग्नेटिक फील्ड होता है, यानी कि वो फोर्स अप्लाई कर सकता है। दूसरा मैग्नेटिक इफेक्ट किसके पास होगा? करंट कैरिंग वायर, इट हैज इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड, जो हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था। यानी सारे वायर्स के पास अपना मैग्नेटिक फील्ड है, तो दे कैन अप्लाई फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। ठीक। तीसरा, करंट का मतलब क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि कोई भी मूविंग चार्ज जो होगा, वो मूविंग चार्ज के पास अपना खुद का मैग्नेटिक फील्ड होगा, और वो खुद दूसरे मैग्नेटिक फील्ड वाले के ऊपर इन्फ्लुएंस अप्लाई कर सकता है, मे बी रिपल्सिव और अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, 3 हो गए। चौथा, कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस। मैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो होते हैं जिनके पास पहले तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं होती, बट अगर वो बहुत देर तक मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस के अंदर रहे तो दे गेट मैग्नेटाइज्ड, वो खुद मैग्नेटाइज हो जाते हैं, उनके पास भी अपना एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। दैट इज नॉट exist for a long time, but for certain time they get magnetized. Okay, तो 4 लोग ये होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड जिनके पास होता है, एंड दे विल अप्लाई फोर्सेस ऑन ईच अदर। यानी एक नेचुरल मैग्नेट में फोर्स लगा सकता है, करंट कैरिंग वायर पे लगा सकता है, 2 करंट कैरिंग वायर्स आपस में लगा सकते हैं, मूविंग चार्ज पे अप्लाई कर सकता है, एक मूविंग चार्ज करंट कैरिंग वायर पे नेचुरल मैग्नेट पे अप्लाई कर सकता है। इस तरह से सारे एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा सकते हैं। यानी एक मैग्नेटिक फील्ड जिसके भी पास होगा, वो दूसरे मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर फोर्स अप्लाई कर सकता है। ठीक है बच्चों। तो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस वन थिंग, कि मैग्नेटिक फोर्स, पहले मैं एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी चार्जेस को रखता हूं। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो जरा एक बार ये देखिएगा, जैसे ये है, दिस इज अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, जिसकी वजह से वॉट एवर बी द कॉज, बट दिस इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, राइट वर्ड डायरेक्शन ऐसे बना दिया। तो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग अपवर्ड डायरेक्शन, लेफ्ट राइट। अगर ऐसे बना दूं तो दिस रीजन इज आल्सो मैग्नेटिक फील्ड रीजन। कोई भी प्रोड्यूस कर रहा हो, प्रोड्यूसर नहीं पता, बट मैग्नेटिक फील्ड है। अभी प्रोड्यूसर वालों का भी हम करेंगे। ये किधर जा रहा है? मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, और क्रॉस का मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग इनवर्ड। यस सभ्या, दैट इज गोइंग इनवर्ड। ठीक, और ऐसा बना दूं, ये भी मैग्नेटिक फील्ड है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय बी, बट डॉट लाइंस का मतलब मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ है बच्चों? बाहर की तरफ, आउटवर्ड। तो भाई अपवर्ड, डाउनवर्ड, लेफ्ट राइट, जो भी है, राइट लेफ्ट, आउटवर्ड, इनवर्ड। ठीक है। और वैसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ तो पता ही सारे डायरेक्शन। तो इन फील्ड्स में हम अब डिस्कशन शुरू करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल। रेडी एवरीबॉडी? ओके, देखिए, अब कोई भी हमारे पास यहाँ पर, that I'm giving, this is a uniform magnetic field, ऐसे लिख देंगे ना, अगर सिर्फ इसका मतलब पता चलेगा, मैग्नेटिक फील्ड बी यूनिफॉर्म, और इस सर्कल में क्रॉस का मतलब है दैट इज इनवर्ड। ठीक है, जरूरी नहीं कि हर जगह ऐसे बनाए। इसमें एक चार्ज पार्टिकल मैंने रख दिया,
and this charged particle is at rest. बताओ इसके ऊपर कोई मैग्नेटिक फोर्स लगेगा क्या? Is there any magnetic force acting on this particle, this charged particle? मैग्नेटिक फोर्स में किसके बताने जा रहा हूँ? पहला चार्ज पार्टिकल्स के ऊपर, ठीक है? बताओ इस पे लगेगा कोई फोर्स? नहीं लगेगा, क्योंकि दिस चार्ज पार्टिकल इज एट रेस्ट, इट डोंट हैव मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कब होगा? जब ये खुद करंट प्रोड्यूस करेगा। वो कब प्रोड्यूस करेगा? व्हेन इट विल बी इन मोशन। यदि रेस्ट पे कोई पार्टिकल होगा तो उस पर कोई भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है? तो यहाँ पे इसके ऊपर फोर्स कितना हो जाएगा बच्चों? 0। तो इन कंक्लूजन आई कैन आई से कि मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल्स, किस पे लगेगा? मूविंग चार्ज पार्टिकल पे। कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, चाहे यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, चाहे एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा हो, डी एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा हो, उसके ऊपर ही सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। ये पहली बात आप लोग ध्यान रखें। तो फोर्स एक्टिंग ऑन ओनली मूविंग चार्ज पार्टिकल्स। रेस्ट पे होगा क्योंकि उसके पास खुद ही मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड कैन इन्फ्लुएंस अनदर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है? मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। अभी मैंने सबसे पहले वही बात बताई थी। तो हियर नो फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। सेकंड थिंग, अब देखना ये है सेकंड मेन फॉर्मूला मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब ये चार्ज पार्टिकल है, इट इज मूविंग विद द वेलोसिटी v वेलोसिटी से ऐसे जा रहा है, ठीक है? नो प्रॉब्लम, इट इज गोइंग हियर, ठीक है? तो यहां पर ध्यान रखना आपको, किसी चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगेगा, F इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होगा वो देखना है, फोर्स QVB। क्या होगा फॉर्मूला? QVB। इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन भी समझाऊंगा और डिटेल में जाऊंगा, लेकिन जो आपको दिमाग में रखना सिर्फ मैं वो पहले बता रहा हूँ, आपको यूज करना है। फोर्स इज इक्वल टू QVB, वेयर Q इज द चार्ज ऑफ द पार्टिकल, V इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एंड V इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये फोर्स लगेगा। इस फोर्स को लगने के लिए वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, velocity must be perpendicular to magnetic field and the force will come that is also perpendicular, यानी तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए, ठीक? तो क्या रहेगा? V must be perpendicular to V, यानी कि only the when the particle is moving perpendicular to magnetic field, then only you will experience, it will experience magnetic force, and that is V perpendicular to V, that is force is perpendicular to all these things। तीनों के तीनों दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है? अब इस फोर्स का डायरेक्शन अगर निकालना है, उसके लिए क्या होता है कि एक तो नॉर्मल रूल होता है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल आपने आई थिंक 10th क्लास में पढ़ा होगा। दिस फिंगर रिप्रेजेंट्स मैग्नेटिक फील्ड, दिस रिप्रेजेंट वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल, दिस विल रिप्रेजेंट फोर्स। फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, फर्स्ट फिंगर, सेंट्रल फिंगर विल गिव यू। तो तीनों देखो म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये और ये और ये तीनों दूसरे से 90 डिग्री पे है। यानी कि ऐसा अगर मैं रूल बनाऊं तो देखेंगे आप लोग, ये आपका थंब हो गया, ये फर्स्ट फिंगर एंड दिस इज द सेकंड फिंगर। मैं उतना अच्छा हाथ नहीं बना पा रहा हूँ, ठीक है? तो ये देखना, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट करता है, ये फोर्स एंड सेंटर फिंगर will represent velocity, यानी this like this, force, magnetic field and this is velocity, ये, ठीक है? तो तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के, तो ये परपेंडिकुलर नहीं होंगे तो फोर्स ही लगेगा, और इस तरह से हमने अप्लाई करना है। तो मैं इसका डायरेक्शन निकालना भी आपको दूसरा रूल सिखाऊंगा मैं, इस वाले से नहीं। मैंने बोला था आप सबको कि राइट हैंड पाम रूल जो हमारा है ये सबसे परफेक्ट है, इसी से सारा रूल निकाल सकते हो। तो ये सरफेस याद है ना किसके लिए होता था? दिस सरफेस इज फॉर व्हाट? मैग्नेटिक फील्ड के नाम लिख दिया था हमने। ये आपका बताएगा जो नॉन फिजिकल क्वांटिटी है। तीन क्वांटिटीज के बीच में हमेशा होता है। नॉन का मतलब यहाँ पर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा ये, एंड थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स फॉर दिस पार्टिकल। अब देखो इसमें फोर्स लगेगा ना, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो इनवर्ड है, वेलोसिटी इधर है, तो फोर्स विल एक्ट ऑन दिस पार्टिकल। लेफ्ट हैंड रूल यूज करके देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहां पर है? क्रॉस का मतलब इनसाइड, वेलोसिटी किधर है? इधर की तरफ। हम हमने सेंटर फिंगर वेलोसिटी का फोर्स आ गया अपवर्ड, ठीक? ये आ गया फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन। अब इस रूल को यूज करते हैं अपना राइट हैंड, चाहे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना हो, चाहे फोर्स निकालना हो, कहीं पर भी सिर्फ यही रूल यूज करना है। तो ये सरफेस मैग्नेटिक फील्ड है, ये वाला,
मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, और ये फिंगर्स किधर की तरफ करना है, जिधर वो पार्टिकल मूव कर रहा है, यानी वेलोसिटी की तरफ। वेलोसिटी इधर हो गया, थंब किधर आ गया, ऊपर। तो आसान हो गया ना, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, वेलोसिटी इधर रहा, तो थंब विल गिव यू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। The force will act on the particle in this direction. तो आगे से मैं यही रूल यूज करूंगा, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये वेलोसिटी, एंड दिस इज फोर्स। ठीक है, तो ये रहा। वैसे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल भी होता है। अब जरा देखना है क्वेश्चन, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, चार्ज पार्टिकल का, बताओ इसमें फोर्स कितना लग रहा है, व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस पार्टिकल। यस शव्या, सही जवाब। और कोई बताएगा, व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस पार्टिकल, मैग्नेटिक फोर्स, जल्दी बताओ सब लोग, बोलिए बच्चों। मुस्कान, बिल्कुल सही जवाब। गर्व, क्या होगा फोर्स, यस गर्व ने जवाब दे दिया, जीरो। जीरो इज द राइट आंसर। समझ रहे हैं सब लोग, क्यों, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी जो है वो, आरुषि आप ही बताया करो भाई, अविचल, आरुषि, गगन, कीर्ति जी, सुजल, सुमेधा, उमंग, दिलप्रीत, आप लोग जो आंसर नहीं देते हो, आई एम वेरी मच डिसअपॉइंटेड। तो देखो यहाँ पर वेलोसिटी क्या मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, तो यहाँ पे फोर्स इज जीरो। रीजन क्या दोगे, वेलोसिटी इज मैग्नेटिक फील्ड, these two are parallel to each other। ठीक है, इस पे फोर्स जीरो होएगा। अगला देखना, हमेशा परपेंडिकुलर होने चाहिए बच्चों, ध्यान रखना इस बात का। सी द नेक्स्ट थिंग, अब बताओ इसमें फोर्स होएगा ना 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर, बताओ फोर्स कितना होगा इस बार, क्या लिखना है, सिर्फ सिंपल क्यू वी बी। यस, क्यू वी बी। डायरेक्शन क्या होगा इसका, देखना डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इधर है ना, तो हमारा ये पाम किधर होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, इन दिस डायरेक्शन। ठीक, वेलोसिटी ऊपर है, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड इधर हो गया, वेलोसिटी ऊपर हो गया, थंब किधर आ रहा है मेरा, थंब दैट इज साइड, तो फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल विल बी आउट ना बच्चे, मुस्कान इन साइड। देखिए ये इधर है, वेलोसिटी इधर है, तो किधर आ रहा है थंब, दैट इज इन साइड, राइट हैंड यूज करना है, राइट हैंड। तो फोर्स विल बी एक्टिंग ऑन द पार्टिकल दैट इज इनवर्ड। इनवर्ड कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्रॉस। ठीक, तो फोर्स विल एक्ट इनसाइड। फिर से देखिए मैग्नेटिक फील्ड इधर था, पार्टिकल ऊपर जा रहा था, अब थंब इधर बैक साइड का रहा ना, मेरा वाला थंब इधर, तो दैट इज इनवर्ड। ठीक, ओके। अब जरा देखना, अगर ऐसा हो गया बच्चों, समझना ध्यान से, पार्टिकल जो है it is going in this direction with velocity v at an angle theta with the magnetic field. What is the force acting on this particle, कोई बताएगा क्या होगा फोर्स, अब देखिए बच्चों, ये जो वेलोसिटी है ना तो परपेंडिकुलर ना तो पैरेलल है, हमने क्या करना, हमने दिमाग में क्या लेना है, बिल्कुल सही, इस वेलोसिटी के पहले कंपोनेंट ले लो, इधर कितना आएगा भाई, कंपोनेंट आता है v cos थीटा, इधर क्या आएगा v sin थीटा, तो टू कंपोनेंट्स एक्टिंग। अब किस कंपोनेंट की वजह से ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, किस कंपोनेंट की वजह से, which is whether it is sin theta or cos theta which is perpendicular to magnetic field, that component is responsible for the force। so F equals to QV sin theta into B। मैं वैसे लिख रहा हूँ क्योंकि वेलोसिटी के साथ मैंने जानबूझ के लिखा हुआ है, अब फाइनली आप लिख भी सकते हो यार QVV sin theta, बट मैं लिख रहा हूँ QV sin theta into B क्योंकि वेलोसिटी का ये कंपोनेंट रिस्पांसिबल होगा फोर्स के लिए, नॉट दैट वन। डायरेक्शन क्या हो जाएगा इसका, इनवर्ड आएगा, किधर आएगा देखो,
मैग्नेटिक फील्ड कर रहा हूँ ये, हाँ तो इनसाइड आएगा इसका, फोर्स विल एक्ट इन इनवर्ड, ठीक है, तो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दिस। ओके, अब देखना आप लोग, चलो एक और बता दो फिर आगे हम बात करते हैं। लेट इट बी अब बताओ फोर्स कितना लग रहा है इस पे, बताइए फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। एक कंपोनेंट इधर आएगा, ये क्या होगा बी साइन थीटा, ये कंपोनेंट क्या होगा बी कॉस थीटा। यस, फॉर फोर्स विच कंपोनेंट इज रिस्पांसिबल, क्यू वी cos theta into b, यानी फोर्स एक्टिंग इज क्यू वी बी cos theta, डायरेक्शन तो वही आएगा, दैट इज इनवर्ड, ठीक है बच्चों। तो यहां से पता चल रहा है कि हमें सिर्फ परपेंडिकुलर वेलोसिटी चाहिए या एनी कंपोनेंट व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द मैग्नेटिक फोर्स। तो ये वेलोसिटी ऐसे था, थीटा यहां दिया तो एक कंपोनेंट और एक कंपोनेंट, तो दिस कंपोनेंट इज रिस्पांसिबल फॉर द फोर्स, आंसर इज qv cos थीटा क्रॉस b, ठीक है। और ये क्रॉस का मतलब इनवर्ड ही आएगा, डायरेक्शन समझ में आ गया, कोई दिक्कत। अब देखना इसको मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, जो बुक्स में लिखा होता है वो वाला मैं समझाता हूँ। फोर्स ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, F इक्वल्स टू Q V क्रॉस B, यानी कि ये अगर वेलोसिटी है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, या ये वेलोसिटी है, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज थीटा, तो फोर्स इज अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो इससे क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड Q V B, और V और B के बीच का एंगल थीटा है तो क्या होगा sin थीटा। ये आपको आ जाएगा अपने आप क्रॉस प्रोडक्ट करके, और क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो आपको पता ही है आई क्रॉस जे क्या होगा के होगा, ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है ना, एक आई है एक जे है, तो तीसरा किधर की तरफ होगा जेड एक्सिस यानी के की तरफ होगा, तो आई क्रॉस जे के वही आ गया ना, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहाँ पर ये क्यू वी बी साइन थीटा होगा, डायरेक्शन बी क्रॉस बी करोगे तो आपका एफ का डायरेक्शन आ जाएगा, ठीक है। तो ये वेक्टर फॉर्म में मैंने लिखा ये फोर्स, इससे ये आया, बट इससे कई कॉन्सेप्ट मिस हो जाते हैं, हम सिर्फ मैथमेटिकली सोच के रह जाते हैं क्रॉस प्रोडक्ट करना है। हमें ये बात का जानना बड़ा जरूरी था कि दैट इज परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, और परपेंडिकुलर वेलोसिटी इज ओनली रिस्पांसिबल फॉर द फोर्स, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट दो पैरेलल अगर वेक्टर्स हैं, आई क्रॉस आई क्या होता है क्रॉस प्रोडक्ट में जीरो होता है, तो इससे ये रिलेशन वो लोग बताते हैं, इसे बच्चे कई बार गलती भी कर देते थे। अब इस वाले में आप देखो एंगल यहाँ पर है, वो यही फॉर्मूला ठोक देंगे जल्दीबाजी में, क्यू भी साइन थीटा लगा देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। हमें इसलिए इस बात को मैंने इस तरीके से आपको समझाया, थिंग इज सेम, तो ये जरूर नोट कर लेना, दैट इज फोर्स इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। क्लियर टू यू, एनी प्रॉब्लम? अब ऐसे वेक्टरली ही हम देखें, मान लो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, charge particle is moving with velocity v towards x-axis in a magnetic field that is acting vertical along y-axis. What is the force acting on the particle? क्या होगा फोर्स अगर एक्स वाई एक्सिस के हिसाब से देखें, मैग्नेटिक फील्ड इज एक्टिंग अपवर्ड, है ना, तो क्या आ जाएगा, अब वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है ना, तो क्यू वी भी हो जाएगा, ओके, क्यू वी भी डायरेक्शन क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, वेलोसिटी इधर है, तो किधर है आउटवर्ड, आउटवर्ड कौन सा एक्सिस होगा, अब आउटवर्ड नहीं लिखेंगे, जेड एक्सिस है, तो हम यही लिखेंगे फोर्स को F इक्वल्स टू क्यू वी बी, और जेड एक्सिस को क्या लिख देंगे अलोंग के, ये हम लिख सकते हैं फोर्स। समझ में आया? अब इसको वेक्टर फॉर्म के तरीके से करता हूं, वेलोसिटी को मैं लिखता हूं बी आई, क्योंकि एक्स एक्सिस की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय बी
J. Particle having charge Q, तो force is equal to Q V cross B, VI cross VJ. कितना हो जाएगा? QVB I क्रॉस J क्या होता है भाई? क्रॉस प्रोडक्ट आता है ना, V और V I क्रॉस J क्या होता है? K. तो आप वेक्टर तरीके से भी आप इस चीज को कर सकते हो। तो व्हाटएवर मतलब कि जो भी आपको कॉन्सेप्ट ठीक लगे जैसे भी लगे, लेकिन हर जगह वेक्टर वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो दोनों बात मतलब माइंड में सेट रखना, बट एक बात याद रखना, हमेशा वो परपेंडिकुलर वाली बात जरूर याद रखना। ठीक है, तो फोर्स इज QVB और K की तरफ आ गया। ठीक है, जैसे चलो एक क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग ट्राई करना, अभी ट्राई करके बताओ जल्दी से। पार्टिकल इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ, पार्टिकल यानी चार्ज है 2 कूलम, वेलोसिटी 2I plus 3J, and magnetic field is given I minus J. I minus J. Find out force acting on the particle. कर सकते हैं? What is the force acting on the particle? तो QVB V क्रॉस V कर देते हैं, दिस क्रॉस दिस करें भाई, 2I प्लस क्रॉस प्रोडक्ट पता है ना करना। तो 2I plus 3J क्रॉस I माइनस J, क्रॉस प्रोडक्ट I और I जीरो हो जाएगा, I और J का करेंगे तो माइनस आएगा, पहले 2 1 जा 2 आएगा, I क्रॉस J क्या होता है? K। ठीक है, अब इसका हो गया दोनों के साथ, अब इसका करो, ये है 3J, तो इसको इसके साथ करेंगे तो प्लस में 3 1 जा 3 और J क्रॉस I क्या होगा? क्या होता है J क्रॉस I? माइनस K, और J का J के साथ क्रॉस प्रोडक्ट तो जीरो हो जाता है, तो ये आ जाएगा माइनस 2K माइनस 3K, तो आंसर इज माइनस 5K। ये तो आया, V क्रॉस B आ गया, ये वाला पार्ट। तो फोर्स इज इक्वल टू Q V क्रॉस B कितना आ गया हमारा? व्हाट इज फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल? माइनस 10K। यस, दिस इज द राइट आंसर, माइनस 10K। समझ में आ रहा है सबको? तो माइनस 10 और K, क्योंकि देखो ये भी एक्स वाई प्लेन में, ये भी एक्स वाई प्लेन में, तो उसके परपेंडिकुलर होगा तो या तो प्लस K होता है तो माइनस K होता है। तो इस तरह से आपका ये फोर्स आ गया। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? क्लियर? ठीक है, मिटा दूं? समझ में आ रहा है सबको ना? एनी प्रॉब्लम टू एनीबॉडी? और मैग्नेटिक के बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस इस फोर्स वाले टॉपिक से आते हैं। ठीक है, तो अगला देखना है आप सबने क्या करना है हमने। क्वेश्चन समझो, एक क्वेश्चन करके बताना। पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट इन अ वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स? चार्ज पार्टिकल is moving towards east in a vertical magnetic field, what will be the direction of force? बताना जरा, क्या आएगा? पार्टिकल ईस्ट की तरफ जा रहा है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। देखो पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ जा रहा है, ऐसे ऐसे होता है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ इधर होता है, ऊपर मत नहीं होता नॉर्थ, नॉर्थ इधर होता है, नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो पार्टिकल इज गोइंग टुवर्ड्स
ईस्ट, यानी वेलोसिटी ये हो गया। इन अ वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, नॉर्थ ऊपर नहीं होता, वर्टिकल ये होता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ आपकी तरफ है। तो यहाँ पे बच्चों ईस्ट की तरफ पार्टिकल है, वेलोसिटी इधर हो गया, मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड है तो ऐसे हो गया अपवर्ड, फोर्स किधर है थंब इधर की तरफ, आउटवर्ड नहीं बोलेंगे। जब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की बात चली उसी कंटेक्स्ट में आंसर देना है। एक्स वाई जेड की बात चल रही है तो आई जे के फॉर्म में आंसर देना है, ठीक है। कॉपी पेपर की बात चली तब इनवर्ड आउटवर्ड, तो इसको क्या बोलेंगे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ था, इधर साउथ आया तो फोर्स इज एक्टिंग टुवर्ड्स साउथ, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज टुवर्ड्स साउथ, क्लियर, कोई दिक्कत? कई बार फोर्स का डायरेक्शन से, अब आगे समझना बातें, तो ये समझ में आया ना। तो ये आपके डायरेक्शंस का याद रखना और साथ में हमेशा ये याद रखना परपेंडिकुलर। अच्छा मान लो अगर मैग्नेटिक फील्ड, ये देखना आप लोग, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिमेंबर दिस। अब एक नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज का अगर फोर्स निकालना हो फॉर्मूला तो वही लगाना, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज QVV, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज QVV, बट व्हाट विल बी इट्स डायरेक्शन। तो आप इसको एज्यूम कर लो कि पॉजिटिव चार्ज ही है, पॉजिटिव चार्ज एज्यूम करके किधर आएगा डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड ये रहा, वेलोसिटी इधर रहा तो किधर आया, इनवर्ड, है ना, मैग्नेटिक फील्ड इधर, पॉजिटिव चार्ज है तो इनवर्ड, तो उसका रिवर्स करना है। नेगेटिव चार्ज के लिए आपने डायरेक्शन नॉर्मली लगा देना, चाहे पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव, नेगेटिव का लगा दिया, अब इनवर्ड आया तो उसको रिवर्स कर देना है। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी रिवर्स ऑफ द पॉजिटिव चार्ज, इसको लिखेंगे आउटवर्ड। अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता तो किधर आता फोर्स का डायरेक्शन, नॉर्मली मैग्नेटिक फील्ड है, वेलोसिटी है तो किधर आता, इनवर्ड आता, बट बिकॉज़ इट इज अ नेगेटिव चार्ज तो फोर्स विल बी आउटवर्ड, उसका अपोजिट आएगा मेरे बच्चों, अपोजिट टू द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। तो ये एक पॉइंट मैंने इंपॉर्टेंट बोला है, बच्चे जल्दीबाजी में गलत कर देते हैं, नॉर्थ का साउथ, साउथ का वेस्ट, ऐसे गड़बड़ हो जाएगा। तो रिमेंबर दिस, इट इज एक्टिंग टुवर्ड्स आउटवर्ड अपोजिट टू द फोर्स ऑन अ नेगेटिव चार्ज, लिख लेना चाहे फोर्स ऑन अ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इज अपोजिट टू दैट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, यानी निकालना पॉजिटिव के हिसाब से ये सब कुछ, उसमें रिवर्स कर देना, ठीक। ये एक पॉइंट याद रखना, ओके, क्लियर टू यू, एनी प्रॉब्लम, समझ में आ रहा है? अच्छा आप देखना सेकंड फैक्टर, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, इट इज एक्टिंग इनवर्ड, बताओ इसमें फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, व्हाट विल डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और कितना होगा, तो फोर्स इज इक्वल टू QVB, डायरेक्शन इज व्हाट, देखिए क्रॉस क्रॉस का मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, वेलोसिटी इधर, तो फोर्स विल एक्ट इन द upward डायरेक्शन, इन द upward डायरेक्शन। तो ये रहा फोर्स का डायरेक्शन यहाँ पर। अब इसमें कई बातें हमें बतानी है कि ये फोर्स कैसे कैसे कहाँ लग रहा है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर, मान लो ये परपेंडिकुलर, देखो ये बात ध्यान रख लेना कि अगर कोई भी पार्टिकल है, जब भी उसकी वेलोसिटी और फोर्स का डायरेक्शन सेम होता है, हेलो बोलना सबको, हेलो हेलो करो, हेलो बोल देना, हेलो एवरीबॉडी, ठीक है। ये देखो भाई बच्चों, मेरी भतीजी आई हुई है, ये बोल रही सबको हेलो बोलना है, बोल दो हेलो सबको, हेलो, ऐसे कर लो, सब लोग देख रहे हैं, हेलो बोलो भाई इसको, स्माइल कर लो, ऐसे ऐसे कर लो। ठीक है, बाय बोल दो, बाय सबको बोल दो, बोलो तेज से बोलो, बाय, बोलो अच्छे से पढ़ा करो सब लोग, अच्छे से पढ़ा करो सब लोग।
चलो ओके बच्चों। तो देखिए ये जो फोर्स है जो वेलोसिटी के पैरेलल होगा, ये हमेशा पार्टिकल को क्या करता है, एक्सीलरेट करता है। इट विल एक्सीलरेट पार्टिकल। और अगर ऐसा हो कि वेलोसिटी इधर हो, फोर्स इधर लग रहा हो पीछे, अपोजिट है, तो ये क्या करेगा, डीएक्सेलरेट करेगा पार्टिकल को, यानी कि इसकी वेलोसिटी को ये क्या करेगा, वेलोसिटी को इंक्रीज करता रहेगा। एंड व्हाट इट विल डू, वेलोसिटी को डिक्रीज करता रहेगा, अपोज कर रहा है ना। बट व्हेन द फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, ये भी ध्यान रखना बात, वेलोसिटी यहाँ पर है, फोर्स इज परपेंडिकुलर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, जनरल पॉइंट है काइनेमेटिक्स में या लॉज ऑफ मोशन में आपने प्लस में पढ़ा हुआ है, बट हियर आई एम एक्सप्लेनिंग यू, क्योंकि यहाँ पे जो पढ़े, तो ये फोर्स जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा एंड दैट फोर्स इज स्टिक विद द वेलोसिटी, तो ये कभी भी वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को नहीं चेंज करता, ठीक है। तो ये क्या करता है, डू नॉट चेंज मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी, ये कभी भी फोर्स जो परपेंडिकुलर होगा, अभी इस बात को तो चलो अगली बार मैं अगली वीडियो में डिस्कस करता हूं आप सबको। तो व्हेन फोर्स परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी नेवर, ये लिख लेना, चेंजेस मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, डायरेक्शन, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं बदलेगा क्योंकि परपेंडिकुलर है, तो मैग्नीट्यूड नहीं बदलेगा, यानी अगर 5 मीटर पर सेकंड चला तो 5 मीटर ही रहेगा। व्हाट इट कैन चेंज, इट कैन चेंज ओनली, चेंजेस डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी कि पार्टिकल ऐसे जा रहा है, आपने फोर्स इधर लगा दिया तो इधर मुड़ जाएगा, ऐसे लगा दिया इधर मुड़ जाएगा, इधर जा रहा है ऐसे लगा दिया इधर मुड़ जाएगा, तो ये क्या कर सकता है, सिर्फ उसका डायरेक्शन चेंज कर सकता है उसकी वेलोसिटी का। एंड बिकॉज इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, तो इट ऑलवेज चेंजेस डायरेक्शन ओनली, इट नेवर चेंजेस फोर्स। तो हम ये कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स जो लगेगा दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, तो ये कैन नॉट चेंज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो मैग्नेटिक फोर्स जो आपका है, magnetic force never changes magnitude of velocity, changes direction of motion only, सिर्फ ये काम करेगा। तो तीनों पॉइंट माइंड में सेट रखना, ये बहुत जरूरी है, समझ गए आप सब लोग। तो इट चेंजेस ओनली द डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी पार्टिकल को मूव मोशन के डायरेक्शन चेंज करेगा, किस तरह से चेंज करेगा, क्या कुछ करेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना, दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। आज इतना ही करते हैं, ठीक है, टाइम भी कम बचा, कुछ ज्यादा नई चीज मैं बता नहीं पाऊंगा, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखते हैं, समझते हैं, और क्लास मिस नहीं करना है क्योंकि ये अगली क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आज की बहुत बेसिक था, और अब यही सब यूज करूंगा, जो आज की क्लास ही लगाएगा वो अगली बार समझ में आएगा, तो अगली क्लास इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये कॉन्सेप्टुअल पार्ट है इस चैप्टर में, न्यूमेरिकल्स, ये वाला पार्ट में बहुत टफ लेवल पे न्यूमेरिकल्स नहीं होंगे, बट कॉन्सेप्ट्स काफी ज्यादा है इसमें, तो बी केयरफुल एंड प्रॉब्लम्स करते रहो, और मिलते हैं अगली क्लास में फिर से, ठीक है बच्चों। तो आज इतना ही करते हैं, बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद द धाकड़ फिजिक्स अंजनी यादव पावर कोचिंग। बाय बच्चों, टेक